तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार सॉन्ग जुंग का और एक ड्रामा आने वाला है। मतलब लिटरली मुझे अभी अभी अपडेट मिले। मतलब हाँ, अपडेट मुझे थोड़ी देर बाद मिली थी, लेकिन मैंने थोड़ी रिसर्च की एंड मुझे बहुत सारी चीजें पता चली इस ड्रामे के ऊपर। सॉन्ग जुंग की कंफर्म है, इस ड्रामे में क्या स्टोरी होगी, क्या लाइनअप होगा, कौन कास्टिंग होगा, सब कुछ बताता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, इस ड्रामे के बारे में मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इसको केबीसी प्रोड्यूस करने वाला है। आपको अगर केबीसी ने क्या प्रोड्यूस किया था या फिर केबीसी ने सॉन्ग जुंकी के साथ कौन सा ड्रामा किया था, तो मैं बता देता हूँ 10 साल पहले सॉन्ग जुंकी के साथ केबीसी ने द डिसेंडेंट ऑफ द सन प्रोड्यूस किया था। मतलब नो डाउट अगर आपने के ड्रामा देखा होगा ना, तो डिसेंडेंट ऑफ द सन आपको पता होगा कैसा ड्रामा था। मतलब सॉन्ग जुंकी का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा था एंड ये केबीसी ने ही प्रोड्यूस किया था। तो वंस अगेन 10 साल के बाद सॉन्ग जुंकी फिर से केबीसी के साथ एक और ड्रामा करने जाने वाला है एंड जो कि पर्सनली होने वाला है लव क्लाउड। हाँ, आपने नाम सही से सुना, लव क्लाउड इस ड्रामे का नाम होने वाला है, जो कि नया ड्रामा है। इसमें आपको देखने को मिलने वाली है पार्क जिन योन। मतलब आपको आगे इसके ड्रामा नहीं पता होगा तो ये भी अच्छी खासी फेमस हीरोइन है, जिन्होंने 2024 में कुछ तो हिडन फ्लेस नाम का ड्रामा किया था, या फिर यू एंड एवरीथिंग 2025 में इसका ड्रामा आया था। मतलब अच्छे खासी इन्होंने ड्रामे किए हैं। एक हाथ मुझे ऐसा लगता है रीबॉर्न रिच ऐसा ड्रामा सॉन्ग जुंग के साथ भी इन्होंने किया था। तो इन दी एंड कास्टिंग इन्होंने अच्छी की है। एंड अगर मैं स्टोरी के बारे में बताऊं तो स्टोरी इन्होंने ये दिखाई कि जो हमारा हीरो होता है ना, वो एक फाइट ट्रैफिक कंट्रोलर है। मतलब जो एरोप्लेन या फिर प्लेन होते हैं ना, जो उसके ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं ना, वो हीरो का मेन कैरेक्टर वही है। मतलब वो कंट्रोल करता है। एंड जो हमारी हीरोइन होती है ना, वो एक पायलट है। मतलब जो एंड वो सारी चीजें। तो ये दोनों एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे, मतलब एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है एंड 7 साल के बाद ये वापस एक दूसरे से मिल जाते हैं। एंड 7 साल के मिलने के बाद ये एक जेजू आइलैंड में दोनों भी एक ही टाइम पे या फिर एक ही एयरपोर्ट पे काम पे लग जाते हैं। मतलब उसके बाद मतलब एक ही जगह पे काम करने के बाद बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मतलब पहले ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि इनफैक्ट इनका ब्रेकअप हो चुका है 7 साल पहले, लेकिन वापस ये एक साथ आ चुके हैं। तो एक साथ काम करने के बाद क्या क्या चीजें होंगी, क्या वो दोनों एक साथ एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे को, वो सारी चीजें, या फिर फनी वे या फिर थोड़ा बहुत रोमांटिक कॉमेडी, जैसे बहुत सारे के ड्रामा में आपने देखा होगा, वैसे इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूँ सपोर्टिंग रोल की लिए, तो ली सिंग होन एंड चो ही जिन, ये दोनों भी सपोर्टिंग रोल में आपको देख सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्टेडली है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये दोनों सपोर्टिंग में देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, सॉन्ग जुंग की एंड पार्क जिन यून ये दोनों कंफर्म है। मतलब 2 मेन लीड आर कंफर्म। एंड अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई, नाम बताया, एंड अगर मैं बात करूँ ये सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, तो देखो अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म में होगी, लेकिन लाइकली सॉन्ग जुंग की है। तो मुझे ऐसा लगता है काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स पे ही सीरीज हो सकती है, लेकिन देखते हैं जब तक शूटिंग खत्म होगी और ट्रेलर रिलीज होंगे तब हमें पता चलता है कि कब किस ओटीटी प्लेटफॉर्म में। एंड अगर आप बात करते हैं कि कब ये सीरीज रिलीज होगी, तो देखो शूटिंग तो जहाँ तक मुझे पता चला है तो शूटिंग इसके मई में शुरू हो चुकी है। मतलब इसी मंथ में इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड एक्सपेक्टेडली मुझे ऐसा लगता है कि एंड में खत्म हो जाएगी, 8-10 महीने में खत्म हो जाएगी। एंड इन्होंने रिपोर्ट से भी ये कहा है कि भाई साहब 27 में तो ये रिलीज होने वाले हैं। मतलब अगले साल आपको कंफर्म ये सीरीज देखने को मिलेगी। एंड लाइकली अभी शूटिंग शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल या फिर मार्च में आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी 2027 में, सॉरी अप्रैल एंड मार्च ऑफ 2027 आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी। एंड देखते हैं। एंड ये और एक मुझे बात पता चली कि ये सीरीज वीकेंड में रिलीज होने वाले हैं, मतलब जैसे कि सैटरडे संडे को। एंड अभी तक एपिसोड भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मॉडर्न जैसे के ड्रामा अभी तक चल रहा है 10-12 एपिसोड का, उसी तरह ही मुझे लगता है ये 12 एपिसोड की सीरीज होगी। आजकल 16 एपिसोड की सीरीज बहुत कम आने लगी है, मुझे ऐसा लगता है काइंड ऑफ 12 एपिसोड की सीरीज होगी, लेकिन देखते हैं बाद में कितने एपिसोड के होते हैं। एंड यही सारी चीजें मुझे पता चली। एंड आपको अगर और कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट मुझे मिलती है तो मैं फिर भी ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए। एंड आपको और भी एक चीज बता देता हूँ, मैं बहुत जल्द के ड्रामा के ऊपर रिव्यू एंड अपडेट, जैसे मैंने अब अपडेट के ऊपर दे दिया है, कल एक हाथ वीडियो बना दी है, एंड रिव्यू के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करो। एंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो यार। के ड्रामा के ऊपर अपडेट सब कुछ मैं देता हूँ, तो जल्द से जल्द करो एंड लाइक करो, कमेंट करो। बाय बाय।